अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ये पोटली कैसी लग रही? कितनी पोटली 20-25 तो हो गई रहेगी ना अभी तक। आपको अभी लाइव पे मैंने दिखाई ना, मेरे ड्रेस के मैचिंग की पोटली भी बनकर ये आई है। इस पे अभी बहुत सारा वर्क करना है जो यहाँ पे रखे हुए। और ये सब जो मतलब अजमेर गई थी तो अजमेर से भी जो जो अच्छी लगी वो पोटली लेकर आई। और जैसे कि ये ड्रेस देख रहे हो आप, इसका वर्क देख रहे हो, तो इसके मैच करता हुआ ये पोटली काफ़ी अच्छा काम करी है ड्रेस पे। और इसकी चप्पल है तो पूछो ही मत। तो अब ये सब चीज़ें सहतूंगी, चेंज करूंगी और मस्त वाला मेरा हो या फिर मेरे बच्चों का हो डिनर बनाऊंगी, क्योंकि आज किसी के लिए भी अलग नहीं करना है, तीनों एक ही चीज़ खाने वाले हैं। तो उसकी तैयारी करूंगी। उसके बाद में फिर क्या था, मेरा और अमीन की कुछ बातें हाँ, गाड़ी को लेकर कुछ बातें करनी है। और माशाल्लाह आज अली भी घर पे, तो अली को पूछो ना तो हम लोग सिर्फ दोनों दाटी खाते। फुकट तुम लोग इतना सब पैसा खर्चा करते, फुकट इतना सब लेते, उसका यही चालू रहता है हमेशा का। क्या इतना नुकसान करते हो, इतना महंगी महंगी गाड़ियां लेते, एक पे दो लेने का, कभी इसमें घूमो कभी उसमें घूमो। वो यही हम लोगों को एडवाइस देता है। और मैं और अमीन फिक्स करते। लेकिन अली जब चलाता तो मजा आता, तो क्या मस्त लग रहा ना मम्मा। तो मैं बोली क्यों, पहले तो मना कर रहा था ना लेने के लिए। तो अभी थोड़ा फिर खाने के बाद बच्चे और मैं बैठ के गाड़ी की बातें डिस्कस करेंगे। और फिर उसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ होगा यार, घर है तो फिर बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमारी चौकड़ी। ये सब डिनर की तैयारी है। यहाँ पे ब्रेड है और ये आइसबर्ग है, इसको निकाल के अभी मुझे थोड़ा सा ठंडे पानी में रखना है ताकि वो क्रंची हो जाए। और ये सब डाइट के, अमीन के सब डाइट के सॉसेस है। यहाँ पे खीरा और सैलेड पत्ता अलग अलग टाइप का। और ये मैंने करी हुई फिश फ्राई, तो इसमें से मैंने पूरा जो इसका जो मटन है वो निकाल के इसके साथ में सैंडविच बनाना है और इसके साथ में ग्रिल करना है। तो अभी फ्राई तो हो गए, इसके अंदर अभी जाके बैठ के इसके कांटे निकाल के पूरा इसका मांस निकालूंगी बाहर। और ये सब कटिंग करके, चॉपिंग करके, सब चीज़ें करके फिर इसका एक अच्छा सा डो तैयार करूँगी। फिर इसके अंदर भर के सैलेड पत्ता रख के इसको करेंगे ग्रिल। जैसे मैं आपको बताया कि थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद में फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। चेंज तो करी, फिर उसके बाद बहुत सारा बेडरूम में कपड़े इस्त्री के भी आए थे और इस्त्री को देना भी था, तो वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी। और अभी नए कपड़े जो मेरे आए हैं उसको सब अपनी जगह पे रखी। तो ये सब करते करते जो मैंने अभी ड्रेस पहनी थी ग्रीन वाला, तो उसका दुपट्टे का जो लटकन है एक टूट गई, तो इसको मैंने नहीं रखी हो, क्योंकि अभी इसको मैं अच्छे से टाकूंगी अपने हाथ से। मोती गिर रही है तो ये अपने हाथ से टाक के फिर इसको परफेक्ट बना के फिर इसको घड़ी करके रखूंगी। लेकिन लगी है भूख मुझे और बच्चों को, तो पहले डिनर की सब तैयारी करके, क्योंकि बच्चे तो गए नीचे, तो ये सब तैयारी करके रख के फिर उसके बाद देखूंगी दूसरा कोई काम रहेगा तो। फिलहाल तो खाली मैंने कपड़े चेंज किए हूँ, जेवर उतारी हूँ और उसी के साथ पूरी चीज़ें अपने अपने जगह पे सेट करी हूँ। जो मैंने बताई थी ना फिश, उसको पूरा रेडी कर दी। अब रख रही हूँ ग्रिल करने के लिए। और ये देखिए, ये ऐसे बनते हैं, कांटे निकाल के इसमें सब मेयो, सैलेड पत्ता और उसी के साथ जो आपको पसंद है वो सॉसेस, और थोड़ा सा ऐसा क्रंचीपन देने के लिए जो तिल होती है ना, तिल को थोड़ा सा ऐसे फ्राई पैन हो या तवा, उसमें सॉटे करके इसके अंदर डाल देना चाहिए। और फिर सब इसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड के अंदर इसको भर के और जो सैलेड पत्ते होते हैं उसके ऊपर रख के इसको ग्रिल करना चाहिए और फिर मज़े से खाना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ग्रिल करने का रेडी हो रहा है, सब रेडी हो गया। सिर्फ अभी दो सैंडविच ग्रिल करने रखेंगे गरम गरम, क्योंकि ग्रिल सैंडविच क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ग्रिल हुए खाओ, दूसरे रख दो इसके अंदर। तो हमारा प्रोग्राम वैसा ही है। और उसके साथ साथ बहुत दिल तो चाह रहा मेरा हुक्का बनाओ, पर अभी पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले मैं ये सैंडविच रख देती हूँ। ये 2 ग्रिल सैंडविच हमारे हो गए रेडी। मैं और अली बैठ रहे खाने के लिए और यहाँ पे 2 सैंडविच अंदर डाल दिए ग्रिल होने के लिए, क्योंकि ये खाते गरम गरम इसका, ओ सॉरी, ऐसे होने चाहिए, ग्रिल होने चाहिए। सैंडविच बच्चे मैं सब खा के हो गया हमारा डिनर। अब बच्चे चले गए अपने रूम में सोने के लिए और मैं बैठ गई अपना हुक्का लेकर। बस अब थोड़ा देर ये सब साफ करके, किचन क्लीन करके, फिर मैं भी
गुड नाइट। कपड़े लगा कर गई थी तो कपड़े माशाल्लाह आने तक तो हो गए पूरे, उसको सुखा दी और जो मुझे बाहर जाने के लिए पहनना है वो भी निकाल दी। उसके मैचिंग का पर्स चप्पल सब निकाल के सब अभी विंडो पूरे रूम के बंद हुए, तो अब होगा झाड़ू पोछा वगैरह सब। उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके निकलूँगी, तब तक फिर मैं खाना खाने का वैसे टाइम हो चुका, तो मैं सोची कि थोड़ा फ्रूट्स ही खा लूँ। ए मम्मी को बहुत प्यास लग रही, पीनो। तो क्या अक्खा दिन सोते रहती पिना? अरे बाप रे, क्या अक्खा दिन सोते रहता तू? देख इधर, देख इधर, देख देखो, चलो देखो, एक आंख बंद, इतनी नींद में रहती तू, एक आंख भी नहीं खुल रही है बे? है उठ जाना, उठ जाना। बच्चे तो चले गए और ये मेरी पीनू आराम फरमा रहे हो। पीनू चल आजा, चल 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 चल, अपन बाहर जाएंगे। गाड़ी को लगा दी चार्जिंग में और अच्छा बात चली गई, काम भी हो गया पूरा। और इतनी धूप के पूछने की बात नहीं, बस ये सर पे रखी थी क्योंकि प्योर कॉटन पतला है तो थोड़ा सुकून लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, एकदम से अजीब सा फील हो रहा था। पहले घर जाओ, नारियल पानी बेटे ने लाया था सुबह, और वैसे संतरा मौसम्बी तो रहता ही है, तो जो भी रहेगा थोड़ा बहुत खा के फिर थोड़ा बहुत घर का काम, उसके बाद में मैं निकलूँगी दोपहर में। अब मालूम नहीं, बच्चे शायद चले गए होंगे क्योंकि दोनों की गाड़ियाँ दिख नहीं रही है इधर। खाली मेरे बेटे को छोड़ने के लिए आई हूँ सोसाइटी में, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम का बर्डन है ना मेरे ऊपर और इसके ऊपर भी, तो मैं इसको बोली जा, क्योंकि इसकी बाइक नहीं थी तो मैं बोली जा तू नाश्ता वास्ता करके तो तेरे काम से निकल जाओ, मैं एक काम है वो करके ऊपर चढ़ती हूँ। तो बस मैं फिर चलो, बहुत मस्त लग रहा मेरा बेटा आज, बहुत मस्त। चल बाय, हाँ अल्लाह। मैंने बताई थी ना अर्जेंट है, तो कल वाले ही कपड़े पहन के निकल जाऊंगी। कुछ भी नहीं पहना, काम बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ मेरे बेटे को जाना रहता है, तो उसका भी टाइम बहुत कट टाइम रहता है। तो बस जहाँ पे आना था वहाँ पे आ गए। उसके बाद अब जाएंगे गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी का भी सब डिस्कस हो गया है हमारे घर में, बस उसको फाइनलाइज करना है, कलर एंड फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर समथिंग। अगर मैं तैयार होके नहीं होती तो कितनी बातें सुनाता तू मुझे, लेकिन मैं तैयार हुई और वेट कर रही थी कि तू आया, तो फिर मैं अपने थोड़ा सा काम में जानबूझ का वेट कराई, क्योंकि तूने मेरे को वेट किया ना, इसलिए मैंने जानबूझ का वेट करवाई। तो ये बस अभी कपड़े नाश्ता किया आपने, कुछ चाय और बिस्किट, और बेटा आने तक ये कपड़े डाल के जाऊंगी ना मैं, हाँ फिर अपने जाने तक हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा और फिर अपना वो भी काम करके अपन आ जाएंगे ना। ये तेरे, अच्छा ये इधर के देखो पैर पोछने के कपड़े भी, देखो ये इधर है, इसके लिए मैं नहीं पहन पाया वो। मैं वही देखो बोली तू इसकी पैंट है अपना, क्या पहना था तू? पैंट, हाँ उसके साथ में बेटा उसकी टी शर्ट क्यों नहीं पहना तू? तो इधर धोने में पड़ी है ना वो। चल तो अब जल्दी फ्रेश हो गया? फ्रेश तो हो गया बस अभी। जब फटफट चेंज कर ले, तब तक मैं कपड़े डाल के बस तुरंत निकलते। उनका फोन भी आ गया था। चलो फटाफट जाएगी। जैसे मेरे बेटे ने ऑर्डर दिया था कि तैयार जल्दी हो जाना मम्मा, तो तैयार पहले हुई, चाय बनाने रखकर तैयार हुई। सबसे पहले तो दिया पीनू को खाना, है ना पीना, फिर रखी चाय, फिर जाके हुई तैयार और फिर निकाली चाय के साथ में कौवों के लिए घाटिया, और फिर पहले दी घाटिया कौवों को, और अब मैं पीऊँगी चाय एंड बिस्किट। नाटक नाटक नाटक, हाँ नाटक, क्या भागम दौड़ी चालू है ना इसकी सुबह से है। ये बन गई मेरी चाय और लिया है मैंने बिस्किट, और ये है मेरे कौवों के लिए। सब यहाँ पे कौवे आके खाते। कौवों को घाटिया जो होता है बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। आकर देखी तो अली भाई सोए हैं, तो अमीन भाई को फ़ोन की, अमीन भाई बोला मैं जिम में हूँ, तो मैंने सुबह काम का याद दिलाई, तो बोला फिर जल्दी तैयार हो ना, मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ। उसकी जल्दी बोले तो फिर उसके आने के पहले तैयार रहने का, नहीं तो 10 बातें सुनने का। तो सबसे पहले चाय रखती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और कल जो नया वाला ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस निकालती हूँ, क्योंकि बहुत अर्जेंट है। और उसके पहले फिर अगर मैं तैयार नहीं हो तो फिर अमीन भाई भाग जाएंगे छोड़कर मेरे को, वो अपने काम छोड़ नहीं सकता,
और ये काम भी होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 10:30 बजे की गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वाली तो ऐसा होता है कि उठो, फटाफट जो करना है वो करो, और इतनी नींद का आलम रहता है कि फिर आके सो जाओ। वही चल रहा है 2-3 दिन से। अब जैसे कल भी जल्दी उठी तो फिश लेने चली गई थी, और आज भी मुझे जाना है गाड़ी के भी काम से और दूसरे भी 1-2 काम से। तो दोपहर के पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अमीन चला जाएगा तो फिर रह जाएगा, क्योंकि मुझे अकेले इतना नहीं समझ में आता है। क्या मस्त हवा चल रही है। घर का सारा काम हो गया, फिर मैं नहा धो के जैसे बाहर से आई तो थोड़ा बहुत काम था घर का, वो सब काम हो गया फिनिश। थोड़े से मैंने फ्रूट्स खाए और फिर नहाने के बाद मेरे को मलाल हमेशा रहता था कि मेरी 2 नमाजें होती नहीं है, जैसे कि जोहर और ईशा। ये 2 नमाजों में थोड़ा सा मैं चोरी करती भागते रहती हूँ। तो आज कहते ना अल्लाह ऐसे ही अपने पास बुलाते, क्योंकि दिल में ख्वाहिश है कि ये 2 नमाजें भी मेरी शुरू हो। ये फजर की, असर और मगरिब माशाल्लाह एकदम टाइम टू टाइम हो जाती है। अगर कज़ा भी हो जाए तो भी मैं अता करती हूँ, पर ये 1-2 नमाजों का था। और मुझे यकीन था कि मेरे अल्लाह को जिस दिन मंजूर होगा मेरे अल्लाह अपने आप अपने पास लेकर आएंगे मुझे। तो आज फिर नहा धो के फ्रेश हो गई तो थोड़ा सा मैं बोली टाइम भी है और दिल भी चाह था, क्योंकि अयूब ने मुझे एक नमाज बताई थी सलातत हाजत की। वो कभी भी आप पढ़ सकते हो 2 रकात, और अल्लाह पाक से जो चाहे वो हाजत करके आप पढ़ सकते हो। तो मैं बस वो पढ़ते रहती हूँ, कुछ मांगते रहती हूँ अल्लाह से। तो वो मैं बोली कि चलो पढ़ लूँ, तो उसी के साथ मेरे वक्त है तो चलो आज ज़ोहर भी पढ़ लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ऐसे ही मौके पे अपने पास बुलाते हैं बंदे को, जो बंदे के दिल में ख्वाहिशें रहती है। और माशाल्लाह क्या हवा चल रही है। नहा धो के फ्रेश हुई, नमाज वगैरह भी मेरी दोपहर की आज ज़ोहर की भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जाती हूँ, थोड़ा जो मैं काम छोड़ कर आई थी वो कर लेती हूँ। इतना कुछ खास नहीं है, मेरा पर्सनल काम भी है, और कुछ एक आध ज्वेलरी भी मुझे देखनी थी। जो इन दिनों आपको पता है कि मैं गोल्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, तो मुझे ये पहनना है। गोल्ड का इतना अभी मन भी नहीं चाहता, और क्रेज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में उसका क्रेज़ भी ख़त्म हो गया है। इतने सालों से उसका क्रेज़ था, अब बच्चे बड़े हो गए ना, अब बच्चे करेंगे जो भी। एक आस होती है कि इंसान अपने जेवर जमा करता है कि उसके बुरे वक्त के टाइम पे। और मुझे एक शौक़ था, अल्लाह ने मेरे शौक़ भी पूरा किए, पर अभी इतना दिल नहीं चाहता है। तो अब सोच रही हूँ कि जैसे ये बना के मैंने रियल वाले पहन लिए, तो एक आध कुछ चीज़ सोची हूँ। अभी आपको मेरे पास मेरे आंग में यही दिखेंगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। कहीं भी आपको गोल्ड नहीं दिख रहा है, मेरा अभी दिल भी नहीं चाहता है। तो चलो अभी थोड़े से घर के हल्के फुल्के कपड़े पहनती हूँ, और इंशाल्लाह फिर निकलते बाहर। आने के बाद नहाने के पहले मैंने थोड़े मोटे मोटे चोटियाँ डाल ली थी, अब इसको खोलती हूँ। थोड़ा सा मुझे बड़े बड़े कर्ल्स चाहिए थे तो मैंने डाल ली थी, अब देखते बनते हैं कि नहीं बनते। बड़े बड़े चोटियाँ डाल ली थी मैंने। घर का काम हो गया फिनिश, और जो परसों मैंने शॉपिंग करी थी उसमें से निकाली हूँ एक पर्स, और इसके मैचिंग के निकाली हूँ शूज़, क्योंकि मैंने पहनी हूँ वेस्टर्न आउटफिट, तो इसीलिए ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से जाने वाला है। ये सुबह मैंने थोड़े बड़े बड़े चोटी डाली थी, तो माशाल्लाह मुझे ऐसे ही चाहिए थे बड़े बड़े थोड़े कर्ल्स। टेम्पररी ठीक है, जाकर आओ तो थोड़े अच्छे लगे, तो इसीलिए मैंने ऐसे बनाए थे। और देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए। कहाँ कुछ ज़रूरत है पार्लर जाओ, टाइम वेस्ट करो, पैसे वेस्ट करो। और मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग के ज़रिए टिप भी देते रहती हूँ कि आप घर बैठे कितने अच्छे से अपने कपड़ों को हो, या फिर अपने मेकअप को हो, या फिर अपने हेयर स्टाइल को हो, उसको लेके आप खुद अपने घर में अपने लिए सब चीज़ कर सकते हो। तो ये मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी इजी टिप मिलती है, तो ले लो, अपना लो। और वेस्टर्न आउटफिट जैसे मैंने बताई आपको, तो आने के बाद फिर चेंज करूँगी शाम को। अभी फ़िलहाल थोड़ा ये शॉपिंग करना हो, फिर थोड़ा इजी कहीं कुछ लेना करना हो, या फिर अभी जैसे कि मैं जा रही हूँ, एक ख़ास करके मेरी एक साड़ी है, उसके मैचिंग की ब्लाउज़, और उसके अगर नहीं तो फिर कुछ मैंने सोचा है उस पर डिज़ाइन करने ड्रेस का, तो फिर दुपट्टा। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना रहेगा। तो ये सब जैसे कपड़े होते हैं तो बहुत ईजी होते हैं कि आप कहीं भी मार्केट में ईजीली थोड़ा घूम सकते हो, इसीलिए। और उसके साथ में मैंने बताई आपको स्पोर्ट्स वाले शूज़ और साइड में डालने वाली मस्त पॉकेट। चलो निकल गई। ऐसे मुझे लगाना था पर्स, ऐसे
और ये तो मेरा जो मैंने बोली साड़ी लेकर जा रही हूँ, और इसके मैचिंग के ऐसे शूज़ पहना था। बहुत मस्त लगता है ऐसे सब फ्री माइंड और एकदम फ्रीली कपड़े पहन कर निकलो ना, तो इजीली आपका सब काम होता है। और ये जो ईयरिंग दिख रहे हैं इसमें थोड़े से मैं आज कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। से 4 जगह ढूंढ चुकी हूँ, इसके मैचिंग का मटेरियल भी नहीं मिल रहा है और उस पर जो कटदाने का वर्क है वो भी नहीं मिल रहा है। तो लास्ट एक जगह जा रही हूँ, शायद मिल जाए तो साड़ी, नहीं तो फिर ड्रेस का कुछ जो प्लान करी हूँ। लास्ट चांस लिया था, इधर भी नहीं मिला है। अभी एक और जगह है जो मुझे पता है, मैं अभी जाने से थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता है, जितना घूमो उतने पैरों में दर्द ज़्यादा। मार्केट घूमते घूमते पूरा मार्केट ढूंढ रही हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब जा रही हूँ दूसरा कुछ आइडिया लगाने, उसके बाद लगी है थोड़ी सी भूख, और इतने फ़ोन भी बजा और इतने सारे मेरे फ़ैन मिले, खास करके कुकिंग की बातें करते हुए लेडीज़ लोग। आई एम वेरी हैप्पी। तो इंशाल्लाह भी बहुत जल्दी कुकिंग का वीडियो डालना पड़ेगा मुझे। आखिर इसके मैचिंग के ब्लाउज़ के लिए मुझे कपड़ा मिला ही नहीं, तो नहीं मिला, तो इसके मैच करता हुआ कुछ ये चीज़ मैंने इसमें सिलेक्ट करी हूँ, जो मैं सोच रही हूँ ड्रेस बनाऊँ। इसकी कुछ डिज़ाइन सोची हूँ मैं, और लेस भी नहीं मिल रही इसकी मैचिंग के कलर की, तो थोड़ा बहुत 19-20 कलर जैसा मैच हो रहा है इससे, ऐसे मिली तो है। अब टेलर आए तो मैं बताऊँ कि मेरे दिमाग में क्या है, तो वो अपना सजेशन दे, अच्छा लग रहा है तो बनाऊँ, मैं तो फिर इसको चेंज करूँ, क्योंकि इसी के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, ये मिल नहीं रहा है, सेम मटेरियल जो है मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे काम और बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को लेके मैं घर से निकली थी बाहर, और माशाल्लाह लगभग सारा काम फिनिश कर दी। और उसके साथ साथ जो मुझे कपड़े नए बनाने में और उसको पहनने में खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें कर बस मैं टाइम पर, असर के टाइम पे घर पहुंची हूँ। हालांकि 5:30 बजे की नमाज़ होती है, 5:30 बजे आप पढ़ सकते हो, पर मगरिब के पहले तक आप पढ़ सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अभी जल्दी जाती हूँ, पहले मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ और जल्दी से असर पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और फिर उसके बाद में मगरिब पढ़ के फिर मुझे निकलना है बाहर, तो पता नहीं अब चेंज करूँ फिर क्या, फिर दूसरे शाम को कपड़े पहनूँ, कुछ पता नहीं है। पर अभी फ़िलहाल तो फ्रेश होके जल्दी से मुझे पढ़ना है नमाज। माशाल्लाह असर की नमाज तो हो गई। एक चीज़ दिखाना चाहती थी आपको, देखो दोनों आँखों में आंसू। मैं रो नहीं रही हूँ, पर कहते हैं ना कि अचानक से आपकी आंखों से आंसू निकलना, और ऐसा भी नहीं कि आप दुखी हो, आप खुश हो, और फिर भी आपकी नमाज़ पढ़ते वक्त या फिर अल्लाह को याद करते वक्त आपके आंसू निकलते ना, तो कहते हैं कि अल्लाह पाक, कुछ दुआ होती है जो अल्लाह उसे कबूल करने वाले होते हैं। और ये बात मुझे हमेशा अनवर भाई बताते थे कि मैं बोलती थी ना, पता नहीं क्यों मेरे आँख से आंसू ही नहीं रुकते, तो तब बहन तेरी दुआ कोई कबूल होने वाली है। और कुछ बातें ऐसी होती है जो दिल उस पर यकीन करने को दिल करता है, तो ये भी कुछ ऐसी बात है जो मेरा दिल यकीन करता है। और माशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं बहुत खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है। और छोटी मोटी तो है, अगर वो नहीं हो तो फिर हम ज़िंदगी जीना भी भूल जाए, लेकिन फिर भी मेरे आँख पूरे गाल भर जाते हैं। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो पूरे गाल भर जाते मेरे। तो अल्लाह से बस जो मांगती हूँ अल्लाह वही कबूल कर ले बस। और बहुत कुछ दिया है अल्लाह ने, तो चाहत से बढ़कर दिया है मुझे। दौलत हो, बच्चे हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, सब कुछ अल्लाह ने भर के दिया। और मेरे गरीब नवाज से, जब से मैंने गरीब नवाज का दामन थामी हो ना, मैं बता ही नहीं सकती क्या क्या मुझे नसीब में मिला है। और कहते रहती हूँ ना कि अयूब भी मुझे गरीब नवाज के दर से ही मिले, वो भी वहीं से ही मिले। असर, मगरिब, लोबान, अगरबत्ती सब कुछ ख़त्म हुई। चाय भी बन गई और आधी कप चाय पी भी ली मैं।
और फटाफट फटाफट कपड़े चेंज नहीं करी। हाँ ये है कि वज़ू करके सब थोड़ा क्लीन करके उसी के ऊपर मैंने कप्तान पहनी और ये दुपट्टा। ये मैक्सी का यही फ़ायदा है कि माशाल्लाह ये इतना आरामदेह और इसमें इतने अच्छे से आप नमाज़ पढ़ सकते हो क्योंकि इसका दुपट्टा भी बहुत बड़ा रहता है। बहुत अच्छी मैक्सी है ये। और इसके साथ साथ क्या काम था, हाँ एक दो काम है जो जाना है और नींद भी थोड़ी आ रही है, पकाना भी है बच्चों के लिए खाना। अमीन का तो चिकन इतना अच्छा मैरिनेट थोड़ा ज़्यादा करी हूँ क्योंकि मैं आज मेरा इरादा है वेजिटेबल जैसे कैबेज, कैप्सिकम और ऑनियन, इसकी सब्जी थोड़ी सी रॉ टाइप की रहती है, अधकच्ची रहती है, और उसके साथ चपाती, और उसके साथ में अमीन के लिए जो चिकन मैरिनेट किया तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा करी हूँ ताकि चखने के तौर पे मैं और अली भी उसको खा ले। और उसी के साथ साथ कुछ सोची हूँ कल के लिए, तो इंशाल्लाह कल तो मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना है काम के लिए। और आज मुझे इतने लोग मार्केट में मिले, लेडीज़ लोग। और कल ही मैं बता रही थी कि मेरी ज्वेलरी को देख के बहुत सारे लोग मेरे ज्वेलर्स को फ़ोन करते हैं या टेलर के पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जन आए थे, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया मुझे। वो मेरा व्लॉग देखते हैं, वो रील्स देखते हैं और मुझे फॉलो भी करके रखे। तो वो कीर्तन भजन जो करते हैं ना, जगराता मुझे इतना बोलने नहीं आता है, तो वो सब करते हैं वो। तो उन्होंने अपना कार्ड भी दिया कि आपके कोई दोस्त लोग हो तो उनको कराना हो तो आप ये कार्ड दीजिए। और मैं आपका व्लॉग देखती हूँ और मैं यहाँ पे बहुत पहले से मैं लोखंड वाला मैं लेती थी, पर आपको देख के यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब जैसे कि अंकित के डैडी, तो उनको बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। तो और उसके बाद बाहर निकली तो 2-3 लेडीज़ लोग और मिले और सब ने स्पेशल मेंशन किया मेरा किचन चैनल को। तो इंशाल्लाह चलो वहाँ अगर नहीं काम कर रही तो यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत तो आपके साथ शेयर करते रहते हो। तो सोची हूँ 1-2 दिन में बहुत अच्छी रेसिपी बच्चों के लिए बनाने के लिए सोच कर रखी हूँ, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताई थी मैं कान के ये जो लंबे हैं इसके थोड़े चेंज करने वाली तब्दीली, तो जो चेन थी वो मैंने निकाल दी, इसको टॉप्स टाइप के बना दिए, मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। और जाने माज अभी बस लपेट के रखना है और गाउन निकालना है क्योंकि अंदर तो कपड़े हैं थोड़ा सा हल्का बहुत। और उसके बाद 1-2 काम के लिए जाना है और सब्जी सब कटिंग करके रखूँगी, जब अली आएगा तभी गरम गरम बनाऊँगी। आटा सब्जी सब रेडी करूँगी, जब वो आएगा इंशाल्लाह फिर गरम गरम 4-5 रोटी तो बनानी रहेगी, गरम गरम बना के बच्चों के साथ खाऊँगी। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए। और ज़िंदगी में कभी किसी को आपकी ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर आप जाइए इंशाल्लाह। तो उससे आपको क्या होगा पता है, दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।